फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप सब लोगों को डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो उसका जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंटी आर्जेमिक ड्रग्स, यानी कि एंटी आर्जेमिक ड्रग्स क्या होती हैं, उन सभी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा एंटी आर्जेमिक ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं विथ ट्रिक के साथ में। तो अगर आप सब लोग वीडियो के लास्ट में तक बने रहेंगे तो आप सब लोग को लास्ट में टॉप 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं एंटी आर्जेमिक ड्रग्स क्या होती हैं। ऐसी ड्रग्स जो आर्जेमिया को ट्रीट करती हैं उन ड्रग्स को एंटी आर्जेमिक ड्रग्स कहते हैं। यानी देखो, अब जिन ड्रग्स के आगे एंटी लगा होता है उसका मीन्स ही होता है कि एंटी, यानी कि उसके अगेंस्ट वर्क करना। ठीक है, तो इसमें देखो एंटी आर्जेमिक ड्रग्स लिखा हुआ है, तो एंटी का मतलब आपको पता ही है कि अगेंस्ट होता है। तो वे ड्रग जो एंटी आर्जेमिया को ट्रीट करती है उसको एंटी आर्जेमिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, तो एंटी आर्जेमिया में यानी कि हार्ट बीट जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है, यानी कि जो एंटी आर्जेमिया होती है वो, ठीक है, तो उसमें जो हार्ट बीट होती है या हार्ट रेट होती है वो इरेगुलर हो जाती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा हो जाती है। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका क्या होता है। तो पहले इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन याद करने की ट्रिक क्या होती है। तो ट्रिक है नाक का बेटा। नाक मतलब सोडियम चैनल ब्लॉकर मीन्स लिडोकेन, फेनिटोइन, क्विनिडीन। दूसरा है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम देखो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, अमीडियो या ब्रिटेलियम, देखिए ये आप देखो अमियो डेरॉन याद कर पाओ तो करो, वरना ब्रिटेलियम हमको अच्छा लगता है तो ब्रिटेलियम ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम मीन्स इसमें दो लिखना है, अम्लोडिपिन और निफेडिपिन। वैसे देखो वेरामापिल को छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, दो तो क्लियर याद कर सकते हैं, अम्लोडिपिन और निफेडिपिन, क्योंकि ये सेम है। ठीक है, नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर, एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, सोटोलॉल। लॉल जिसमें लगा होता है बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फेनिटोइन सोडियम एक प्रकार की एंटी आर्जेमिक ड्रग्स होती है जो आर्जेमिया को ट्रीट करने में यूज की जाती है। यानी कि जो फेनिटोइन ड्रग्स सोडियम ड्रग्स होती है वो एंटी आर्जेमिक ड्रग्स होती है जो आर्जेमिया को ट्रीट करती है। ठीक है, फिर इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंजेक्शन कैप्सूल, ये हमको मार्केट में इंजेक्शन और कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाती है। फिर है इसका ब्रांड नेम, केमिकल नेम याद कर पाएँ तो याद कर लीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि केमिकल नेम भी बहुत कम पूछता है, नहीं लिखेंगे फिर भी आप लोगों को फुल में फुल नंबर मिलेंगे। ब्रांड नेम एप्सोलिन और डायलेटिन, जिसको झटका आते हैं उसमें भी एप्सोलिन का यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर में रूम टेम्परेचर वेंटिलेटर टेम्परेचर में बच्चों के पहुंच से दूर रखना है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर है एंटी आर्जेमिया ड्रग्स के यानी कि उपयोग, यानी कि फेनिटोइन सोडियम के उपयोग, तो इसको एंटी आर्जेमिया के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और झटके जिस पेशेंट को झटके आते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट ड्रग है लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, इनकी वो भी जो एंटी आर्जेमिया को ट्रीट करने में यूज की जाती है। ठीक, लिडोकेन जो होती है ड्रग्स, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो ड्रग्स होती है, ये जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो उसको मतलब कि उसमें यूज किया जाता है लिडोकेन। ठीक है, फिर इसका फार्मास्यूटिकल इंजेक्शन और क्रीम और सोल्यूशन और स्प्रे फॉर्म में हमको मिलती है मार्केट में। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड नेम कैंडिड ओ, ठीक है, अस्थेसिया और सुटिकल। ठीक है, आप ब्रांड नेम जो भी है वो ड्रग्स से रिलेटेड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी आप वही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम लिख दो सभी में। एंटी आर्जेमिक ड्रग्स में इसका यूज किया जाता है और लोकल एनेस्थीसिया के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। वे ड्रग्स जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में यूज किया जाती है उनको हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि वे ड्रग्स जो हाइपरटेंशन को ठीक करने में यूज की जाती हैं, ठीक है, उसको एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका। क्लासिफिकेशन इसकी ट्रिक है ABCD V। ए मतलब ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम
इनहिबिटर्स, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे रेमिप्रिल कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल कैप्टोप्रिल, ठीक है। बी से है बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल सोटोल टिमोलोल एस्मोलोल। कैल्शियम दिलामोगोल अम्लोडिपिन निफ्यूडिपिन, ठीक है। डी से मतलब डायरोटिक यानी कि फ्रोसेमाइड टोरोसेमाइड, ठीक है। वी से मतलब वैसोडाइलेटर हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। हाइड्रालाजिन। फिर है इसमें देखेंगे प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल क्या होती हैं? एंटी हाइपरटेंशन की यानी कि यह एंटी हाइपरटेंसिव की ड्रग्स में आती है। यह बीटा ब्लॉकर्स क्लास की ड्रग होती है, यानी कि जो प्रोपेनोलोल ड्रग्स होती है हाइपर यानी कि एंटी हाइपर क्लास की ड्रग्स होती है, और ये बीटा ब्लॉकर की ड्रग होती है, सही है। प्रोपेनोलोल जो ड्रग्स होती है वो एंटी यानी कि बीटा ब्लॉकर क्लास की ड्रग होती है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन ये आती है टैबलेट फॉर्म में, टैबलेट कैप्सूल और सोल्यूशन फॉर्म में, टैबलेट कैप्सूल और सोल्यूशन फॉर्म में। पॉपुलर ब्रांड नेम, ठीक है, इंद्रालाल और एनफोरन और ठीक है हिमैनजियल, ठीक है। और देखिए जो मैं बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, जो पॉपुलर ब्रांड नेम होता है वो अक्सर जो मेडिसिन होती है उससे मिलता जुलता लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप सब लोगों को फुल में फुल नंबर मिलेंगे। पहली तो ये ट्रिक हो गई, ठीक है। आप लोग पॉपुलर ब्रांड नेम याद कर पाओ तो याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है उसको याद कर पाओ तो ठीक है, अगर ना याद कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप टैबलेट कैप्सूल का यूज़ तो हर एक मेडिसिन में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन। रूम टेम्परेचर पर इसको रखते हैं और वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं। स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन आप सब में वही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है, चेस्ट पेन में यूज़ किया जाता है, हेडेक में यूज़ किया जाता है, हार्ट डिजीज में यूज़ किया जाता है, और कार्डियक अटैक में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अपना एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग वह ड्रग जो एंजाइना को ठीक करती है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स कहलाती हैं, ठीक है। फिर है क्लासिफिकेशन जैसे है पहली इसमें क्लास है वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेशन मतलब लिखेंगे आप लोगों को नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्रेट्स इसमें ड्रग डालेंगे आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट, ठीक है, नाइट्राग्लिसरीन। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में लिखेंगे अम्लोडिपिन निफिडिपिन। पोटेशियम चैनल में लिखेंगे निकोरंडिल, ठीक है। बीटा ब्लॉकर में लिखेंगे अटेनिलोल प्रोपेनोलोल सोटोलाल। फिर आप अगर उसको याद कर पाओ तो ठीक है, अन्यथा ये क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए, जो ट्रिक के साथ मैंने बताया है इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर है इसमें जो एक ड्रग्स को मैं डिस्क्राइब करूँगा, ओनली वन ड्रग्स डिस्क्राइब करूँगा बस। तो चलिए देखते हैं वन ड्रग क्या होती है। यह भी एक प्रकार की आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट्स होती है, यानी कि जो एक प्रकार की आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट्स यानी एक प्रकार की आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट्स होती है, ठीक है। फिर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में लिखेंगे टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाती है। पॉपुलर ब्रांड नेम जो आप मेडिसिन से मिलता जुलता लिख देंगे, आप सब लोगों को फुल में फुल नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टोरेज कंडीशन एंड स्टेबिलिटी तो आप लोगों को बता ही दिया, कॉमन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, जो मैं बताया हूँ पिछली वीडियो में, आप सब लोगों को देख लेना। और यूजर जो इसके होते हैं, यूजर आप जो भी वही होते हैं इस दर्द वगैरह में इसमें लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप अगर इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना कि PDF चाहिए, मैं आप लोगों को डायरेक्टली मैसेज करके सेंड कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक लव यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर ऐसे ही PDF सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज फॉर्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नोट्स मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट के।